जैसे कि हम लगातार परमेश्वर की आराधना लगातार 2 दिनों तक करते रहेंगे और आज हम इस ऐसे बातों को सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और जितने सुनेंगे और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने रिकॉर्ड सुनेंगे वो सब प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आशीष पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं सारा आदर, सारा महिमा, प्रशंसा, बड़ाई, होसन्ना प्रभु यीशु मसीह का करता हूँ, उसकी जय जयकार करता हूँ, उसकी होसन्ना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाता हूँ। प्रभु भाइयों परमेश्वर है, हम उससे डरे, हम उससे थरथराए, क्योंकि अब एक ऐसा समय आ चुका है जिसे कहते हैं अंतिम समय। और एक ऐसी घड़ी आ चुकी है जब हमको कई बातों का परमेश्वर के सामने जवाबदेही होना पड़ेगा और परमेश्वर के सामने उन तमाम बातों का हम और आपको जवाब इसलिए देना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों में हम सीखते, पढ़ते और समझते और हमने सुना है, चाहे उसमें नूह हो, दानियल हो, आयुब हो, वो अपने धर्म के काम के कारण मात्र वो अपने आप को बचा पाएंगे। इसका मतलब हम सभी को अपना अपना लेखा परमेश्वर के हाथों में और परमेश्वर के सामने हमें बताना पड़ेगा। पर मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि हम जो परमेश्वर के सेवक है, हम जो परमेश्वर के दास है, इनका और ही कुछ अलग ही काम है और हमें कईयों के प्राण का लेखा देना पड़ेगा। ये भी बाइबल में हम सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि हमें कईयों का लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों को एक कलीसिया दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है, एक कर्तव्य दिया है जो विश्वासियों से भिन्न है। इसलिए परमेश्वर के दास अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य को बेखूबी जानते हैं। पर आज के वचनों में मैं उन्हीं बातों को करना चाहता हूं जो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। इससे पहले मैं कोरस गाऊंगा और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, परमेश्वर अद्भुत है। हम ये गीत गा रहे हैं परमेश्वर की हुजूरी में और मैं तुरंत परमेश्वर के वचनों को बहुत कम समय में कुछ बातों को मैं बताऊंगा और मैं गीत गा रहा हूं। आज मैंने वादा किया, क्योंकि जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को करना चाहा और सेवकाई में बढ़ना चाहा, तो ये बात को हम जानते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह से वादा किया कि प्रभु आपके सेवकाई को हम उस छोर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने हमें मिस्र भेज दिया और मिस्र से इस्राएलियों को निकालने का आपने वादा किया और आपके साथ आज हो सके लाखों, हजारों, सैकड़ों लोग होंगे जिनके आप अगुआ है, जिनके आप पास्टर है, जिनके आप सेवक है। उस कलीसिया को तैयार करके प्रभु के हाथों में सौंपना है। हमने यीशु से वादा किया। ऐसे गीत को हम गाएंगे। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण, करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण, करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। हम सब सेवक लोगों ने वादा किया है कि प्रभु आपकी कलीसिया को हम तैयार करेंगे आपके आने से पहले, और कलीसिया के बच्चे, जवान, बुजुर्ग यीशु में तैयार किए जाए। और जब सौंपने का समय आएगा, क्योंकि पौलुस ने इस बातों को हमें सिखाया है, बताया है कि हम किस प्रकार से कलीसिया को यीशु के हाथ में सौंपेंगे, उस दूल्हे के हाथ में सौंपेंगे। ये परमेश्वर के दासों में आपका आभार हो कि आप कड़ी मेहनत से अपने सेवकाई को कर रहे हैं। अब एक ऐसे समय आ गया है जो आखिरी सेवकाई है, अंतिम बातें हैं कि हम कलीसिया को यीशु के हाथ में सौंपे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जो
भविष्यवक्ताओं का सर काटा, रक्त बहाएंगे। परमेश्वर की सेवकाएं करते करते कई दासों को बंदी गृह में डाल दिया गया, महासभा में पेश किया गया, पंचायतों में घसीटा गया और हमें इतना निंदा और सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा कि यीशु की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया को दास के द्वारा तैयार किया गया। परमेश्वर ने अपने दासों का अभिषेक किया, परमेश्वर के दासों ने वादा किया हमें मिटना होगा, हमें खत्म होना होगा, मगर यीशु मसीह की पवित्र कलीसिया को तैयार करके परमेश्वर मसीह के हाथों में सौंपना पड़ेगा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। कांटे हो या पत्थरों चलूंगा, बनके तेरा वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक, और हम पढ़ने जा रहे हैं इब्रानी अध्याय 13 और पद संख्या 17। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 17 में हम ऐसे पढ़ पाते हैं, जो हमें मिलता है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ये वचन मुझे इतना कचोटता है, इतना मारता है। बाइबल इस बात को हमें बताती है कि अपने अगुओं की बातों को मानना है और उसके अधीन रहना है। ये कलीसिया के विश्वासियों, ये वचन आपके लिए, कलीसिया के लिए और मेरे लिए। और इब्रानियों की पुस्तक में जब इस बातों को हम पढ़ पाते हैं तो बाइबल कहता है अपने अगुओं की मानो, आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। अगर आज कलीसिया परमेश्वर के दासों की आज्ञा पालन ना करे और कलीसिया परमेश्वर के दासों के अधीन ना रहे, परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर के दासों को प्रेरणा से भरता है, अभिषेक से भरता है, सामर्थ से भरता है, और कलीसिया में भिन्न भिन्न बातों को बताने का परमेश्वर की ओर से आज्ञा परमेश्वर के दासों को मिलता है कि कलीसिया तैयार किया जाए। क्या सचमुच आप परमेश्वर की कलीसिया है? क्या सचमुच आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? अगर इस अंतिम समय में, जो एकदम आखिरी समय है, जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को इन दिनों 2020 से लेके परमेश्वर कभी और कब ले चले, इस बात को तो कोई भी बताने वाला नहीं है, पर इतना संकेत दिया जा रहा है इस सृष्टि को देखने से और सृष्टि के हलचल को देखने से, और ये दुनिया के वातावरण और दुनिया के स्वभाव को देख के और दुनिया के जीवनों को देख के इस बात को हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेके चली जाएगी। पर बाइबल इस बातों को हमें बता और सिखा रही है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो। क्या सचमुच एक कलीसिया, जो कलीसिया परमेश्वर के राज्य में जाना चाहती है,
जिसको इस संसार के मोह माया से, ऐशो आराम से, धन संपत्ति से और सोना चांदी हीरा जवाहरात से और कीमती चीजों से और बड़े बड़े एकड़ जमीन से आपको जो मन नहीं लगता है, मैं उन लोगों के लिए इस वचनों को प्रचार कर रहा हूं कि क्या सचमुच आप यीशु की कलीसिया बन के, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बन के परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं। पहला सीढ़ी, आपको परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। अब परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन करते करके उनके अधीन में भी रहना पड़ेगा। ऐसे हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ रहे हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है जो हम परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन करें और उसके अधीन रहे? ऐसा बाइबल हमें क्यों सिखा रहा है? हम तो अपने माँ बाप के अधीन नहीं रहते, माँ बाप का तो बात ही नहीं मानते, पति का तो बात ही नहीं मानते, पति पत्नी का तो पढ़ता ही नहीं है, माँ बाप का हम तो बात ही नहीं मानते, अपने बड़ों का, अपने गार्जियन का बात ही नहीं मानते हैं और उसके सर से ऊंचे कई बातों को हम करना चाहते हैं। जो बात तुम्हारे जबान से नहीं निकलना चाहिए, यही बात तो निकलता है। जो बात पवित्र आत्मा को पसंद है, यही तो हम करते हैं। हम बड़े और छोटे का लिहाज तो भूल ही चुके हैं। हे परमेश्वर के लोग, आप अपने बाप की बातों को माने चाहे ना माने, अपने पिता, अपने डैडी के, अपने फादर की बातों को माने चाहे ना माने, अपने माता पिता के बात को माने चाहे ना माने, ये आपका व्यक्तिगत बात है जिनके द्वारा भी आप परमेश्वर के राज्य में जाने से वंचित हो सकते हैं। पर आज परमेश्वर के वचनों में सिखाया जा रहा है कि आपको परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन करना होगा। परमेश्वर के दास लोग जो कहते हैं उन बातों को मानना पड़ेगा और परमेश्वर के दासों का अधीन भी रहना पड़ेगा, तभी तो कलीसिया तैयार किए जाएगी। क्यों मैं परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन करूं, उसके अधीन रहूं? क्या वजह है? हम पढ़ पाते हैं जो मिलता है उसी में, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। देखिए जरा ध्यान से, आपके मम्मी पापा सो सकते हैं, आपके डैडी सो सकते हैं, आपके भाई और बहन सो सकते हैं, आपके पति सो सकते हैं, आपके पत्नी सो सकते हैं, वो रात्रि में खराटे मारते गहरे नींद में सो सकते हैं। पर बाइबल इस बात को कहती है और बताती है कि जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर के अनुयायी है, जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए चिंता करते हैं और कलीसिया के लिए दिन रात एक करके कलीसिया को बचाने और कलीसिया को तैयार करते हैं, वो आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जो आपके परिवार के सदस्य और आपके गार्जियन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर गार्जियन से, आपके बड़े लोग से ऊंचा दर्जा परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को दिया गया। मेरे अभिषिक्तों को छूना मत, परमेश्वर ने कहा। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं और मनन करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर के दास हमारे प्राण के लिए जागते रहते हैं, वो सोते नहीं है। परमेश्वर के दास लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कई बार जाग जाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको हम यीशु मसीह के नाम से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, जिनको यीशु के नाम से डुबा के हमने बपतिस्मा दिया, उनके लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग जागते रहते हैं, उनके प्राणों के लिए जागते रहते हैं। और नीचे में हम पढ़ पाते जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। संसार में मस्ती करने के लिए बड़ा लगता होगा और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आज विश्वासियों का जीवन संसार में होगा और उसने यीशु को त्याग करके आज इतने अनगिनत लोग हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत और पूरे झारखंड में जितने लोग यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिए, आज कई बपतिस्मा लेने वाले लोग पीछे चले गए हैं। मेरे यीशु से उनका कोई भी रिश्ता और ताल्लुकात नहीं है। आज के संदेश में मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम अपने जीवन में संसारिकता में जी सकते हो, पर जिस परमेश्वर के दास ने, अभिषिक्त दासों ने आपको यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, वो दिन और रात आपके लिए जागते रहते, क्योंकि परमेश्वर के दासों को आपके प्राणों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। क्यों परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन हम नहीं करते? क्यों परमेश्वर के दासों का अधीन रहना नहीं चाहते? आप परमेश्वर के दास से छुपा के करना चाहते हैं। जो परमेश्वर के दास को तुम कल करोगे और आज की रात्रि में ही परमेश्वर बता देता है कि तुम्हारे जीवन में गलत घटनाएं होने वाली है और तुम गलत करने वाले हो। परमेश्वर के दासों से परमेश्वर कुछ नहीं छिपाता है। इसका कारण यही है कि परमेश्वर के दास से लोग आत्मा के द्वारा, आत्मा के चलाए जाने के द्वारा कलीसिया को तैयार करेंगे और कलीसिया को यीशु के हाथ में सौंपेंगे। मेरे साथ पढ़िएगा कुरिन्थी की पुस्तक। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा।
पहला कुरंथी की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 15 में पढ़ रहा हूं। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस ने कुरंथी की मंडली को सिखा और समझा रहे, और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ रहे कि आपको सिखाने वाले 10,000 होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं जितने लोग अपने आत्मिक पिता से दूर है वो किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य और कलीसिया में तैयार हो पाइएगा। ये मेरे बड़े सोच और विचार से परे बातों और शब्दों को मैं देख रहा हूं। इस प्रश्न को मैं देख रहा हूं कि आज आप अपने आत्मिक पिता को भूल गए, जिसने आपको यीशु मसीह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, आपको चलना पहनना और खाना सिखाया, और कैसे दिनचर्या होती है, कैसे जीवन हम इस संसार में पवित्रता के साथ यीशु के साथ रिश्ता और संबंध रखते हुए हम उस राज्य और उस रास्तों में चल सकते हैं। ये बातों को परमेश्वर के दासों ने आपको सिखाया। इसलिए पौलुस ने कहा अगर तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे, पर सुसमाचार और मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। और ये अधिकार कोई मनुष्य नहीं देता है, यह अधिकार परमेश्वर के दासों को, संतों को, प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को स्वर्ग से मिलता है। आज जितने लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए पर वो अपने आत्मिक पिता से रहना नहीं चाहते, उनका बनता नहीं, वो अपने आत्मिक पिता से ऊंचा उठना चाहते हैं। आज थोड़ा सा हम कुछ ना कुछ जान जाते हैं, एक डफली बजाना हम जान गए, एक झांझ बजाना हम जान गए, एक गिटार बजाने हम जान गए, एक ढोलक और तबला बजाने हम जान गए, एक हारमोनियम बजाने जान गए, तो अपने बाप के हम बराबरी करते हैं, मतलब अपने आत्मिक पिता का बराबरी करते हैं, और उस सीट में बैठना चाहते हैं जिस सीट को पाने के लिए और उस सीट के लिए परमेश्वर के दास को महासभा में घसीटा गया, पंचायतों में घसीटा गया, बंदी गृह में डाल दिया गया, भविष्यवक्ताओं का सर कलम कर दिया गया, और उसी की नींव जो यीशु मसीह है, उसी में तो हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के राज्य और उस सेवा के लिए हम चुने गए जो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा ने मुझे अध्यक्ष ठहराया है। परमेश्वर के दासों को सेवकाएं कोई मनुष्य नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा उन्हें अध्यक्ष ठहराता है। पर इस अंतिम समय में आप परमेश्वर के दासों के अधीन और आज्ञाकारी ना हो, आप भी तैयार नहीं हो पाइएगा, और जिनको आप तैयार करना चाहते हैं वो भी तैयार नहीं हो पाएगा। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे, पर मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, पौलुस ने अपनी मंडली को कह रहे हैं। जिसने आपको बपतिस्मा दिया, जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपके प्राण के लिए, आपके लिए प्रार्थना किया, जब आप मरने पे थे होंगे, जब आप अकाल में पड़ गए होंगे, जब आपके जीवन में कुछ खाने और पीने के लिए ना होगा, घर में कोई भी आशीष ना होगा, परमेश्वर ने अपने दास को उठा के भेजा कि तुम बुराई से फिर कर परमेश्वर के दास तुम्हें आशीष दे, और परमेश्वर के दास तुम्हें आशीष देना चाहते हैं। अगर हम आशीष के योग्य रहेंगे तो आशीष ठहरेगा, वरना आशीष वापस चला जाएगा। अपने आत्मिक पिता के बारे में सोचिए, जिसने मुझे बपतिस्मा दिया, परमेश्वर का अभिषिक्त दास जोय थॉमस, और उसने मुझे बपतिस्मा दिया। उनके नाम को मैं सुनता हूं, उनके जीवन को देखता हूं, उनके चरित्र को देखता हूं, उनके सेवकाई को देखता हूं, तो मैं उनमें यीशु को देखता हूं। और मैं अपने आत्मिक पिता के बारे में, और मेरे बहुत सारे आत्मिक पिता है, बड़े बड़े अभिषिक्त दास तो मेरे आत्मिक पिता है, और वो मुझे हृदय से बेटे कहते हैं। मैं उनका आदर मान सम्मान करता हूँ। जिस बातों को मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं अपने आप को ज्ञानवान ना बना के, छोटा बना के मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। बोलिए पिता कैसा हो, बोलिए डैडी कैसा हो। और मैं आज भी परमेश्वर का दास होने के नाते पूरे भारत और झारखंड में और कई जगह कलीसिया होने के कारण भी, परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी कर्तव्य देने के बाद भी मैं अपने आत्मिक पिताओं का आदर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, और अपनी प्रार्थना में उन्हें याद करता हूँ कि परमेश्वर आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, और मेरे आत्मिक पिता के, उनके परिवारों को लगातार उनसे व्यवहार कीजिए और लगातार उन्हें बढ़ाते जाइए। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। और कलीसिया के तमाम जनों को मैं सिखाता और समझाता हूं, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीष नहीं है, इसका एक ही कारण है, आप परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन नहीं करते, उसके अधीन नहीं रहते, जिन जो जागते रहते हैं और तुम्हारे प्राणों का वो लेखा भी देंगे। परमेश्वर का वचन में सिखाता है। तुम्हें सिखाने वाले 10,000 होंगे, पर सुसमाचार के द्वारा, मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, ऐसा लिखा हुआ है।
आप माने चाहे ना माने, इतना दुख दिया जाता है ना कि आप सोच समझ से परे। परमेश्वर के दास लोग जो आपके लिए दिन और रात मेहनत करते, कलीसिया उन्हें दुख ना दीजिए, पर उनकी आज्ञाओं का पालन कीजिए, उसके अधीन रहिए कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक दासों को बताया जा रहा है वो आपको बताया जाए कि अंतिम समय है, परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेके जाने वाले हैं। इस वचन को पढ़ के हम समाप्त करें। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 11 और पद संख्या 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 1 से, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सही लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बकाया, वैसे ही तुम्हारे मन और उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तुम थोड़ी सी मेरी मूर्खता सह लेते तो कितना अच्छा होता। पौलुस ने कहा तुम्हें परमेश्वर के दासों की मूर्खता को सहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से बात लगाई कि पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परमेश्वर के दास लोग जो दिन रात मेहनत और परिश्रम कर रहे, एक समय आ चुका है कि परमेश्वर के दास से लोग मिलके परमेश्वर की कलीसिया को यीशु के हाथ में सौंपेंगे, मसीह को सौंपेंगे। मैं डरता हूं जैसे सांप ने चतुराई से आदम और हवा को भगा दिया, ऐसे तुम्हारी मन की सिधाई और पवित्रता को कहीं वो भ्रष्ट ना कर दे, कहीं वो नष्ट ना कर दे। इसलिए परमेश्वर के दास लोग डरते हैं, जब तक आप उसके अधीन में रहना चाहिएगा, उसके आज्ञाकारी रहिएगा, तब तक परमेश्वर के दास का आपके व्यक्तिगत जीवन में अधिकार है। अगर आप उसके अधीन और उसके अधीनता में और उसके आज्ञाकारी ना रहिएगा तो आप ऐसे रास्तों में चलिएगा जिसे कहते हैं अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आज कलीसिया यही कर रही है, कलीसिया के विश्वासी यही कर रहे हैं। जिन्हें डफली बजाना आ गया है, जिसे झांझ बजाने आ गया है, जिसे तबला बजाने आ गया है, जिसे ढोलक बजाने आ गया है, जिसे गिटार बजाने आ गया है, वो आज अपने आप को सेवक कहते हैं, पर सेवक नहीं हो। इसका एक ही कारण है, जिस वक्त तुमने जिसे देखा उसका तुमने आदर नहीं किया, परमेश्वर के दासों के अधीन ना रहे, परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन ना किए। अगर हम इस संसार में जिसे हम जीवते में देखते हैं, जिसे हम करते हैं परमेश्वर के दास, जिसको हड्डी और मांस में हम देखते हैं, जिसके साथ हमने चलना सीखा, यीशु के हाथों को पकड़ना सीखा, जिसमें हम परमेश्वर के वचनों को खोलना पढ़ना सीखा, जिस परमेश्वर के दासों के होने के द्वारा हमने गीत गाना सीखा, आज उससे परे होकर हम कुछ करना चाहते नहीं हो पाएगा। गिरोगे और ऐसा गिरोगे जैसा परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से गिरा दिया। यह हो ही नहीं सकता। इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है। और कुरिन्थी की पत्री में हम इब्रानी की पुस्तक में हम साफ साफ पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के दासों का आज्ञाकारी होना पड़ेगा और उसके अधीन रहना पड़ेगा, तभी आप आशीष पाइएगा। उससे परे आप कुछ नहीं कर सकते। अंतिम समय में अपने दासों से मेल कर लीजिए, इस अंतिम समय में अपने अभिषिक्तों से मेल कर लीजिए, इस अंतिम समय में जिसने आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, डुबा के निकाला, उनसे मेल मिलाप कर लीजिए। वरना आपका सेवकाई का रास्ता जिसे आपने निर्धारित और अपने सोच से सेवकाई को खड़ा किया है, वो सेवकाई कब गिर जाएगा, दुष्ट के हाथों से भ्रष्ट हो जाएगा। ये हमारे सोच समझ से परे, अधीन रहिए, आज्ञाकारी रहिए। आज परमेश्वर ने मेरे सेवकाई को और मुझे इसलिए आशीष दिया है, मैं अपने तमाम अभिषेक दासों का और उन तमाम जो मुझे दिल से बेटा कहते हैं, मुझे पुत्र मानते, उनका मैं आदर मान सम्मान करता हूँ, उसे मैं मानता हूँ, उसके बातों को, और मैं चलना चाहता हूँ। एक समय आएगा परमेश्वर के दास लोग उसी को परमेश्वर के पुत्र यीशु के हाथ में सौंपेंगे, जो परमेश्वर के दासों के अधीन और परमेश्वर के दासों का आज्ञाकारी है। उन्हीं को परमेश्वर के दास से प्रभु यीशु मसीह को पवित्र कुमारी के समान सौंप देंगे। मैं धन्य हूँ, परमेश्वर के तमाम दास धन्य है जो लगातार परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता का,
पिता का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो अद्भुत है। हम पूरे झारखंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस कोरस गा के हम पूरे भारत को आशीष दे और पूरे झारखंड को हम आशीष दे, पूरे विश्व को हम आशीष दे और पूरे झारखंड के लिए हम प्रार्थना करें। दुमका, रांची, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, गढ़वा, लोहरदगा, चतरा, बोकारो, जामताड़ा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और इन तमाम जनों के लिए हम प्रार्थना करें। उस तमाम जिले के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए हम प्रार्थना करें, पूरे झारखंड के लिए हम प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर ने यूनाइट झारखंड को हमें दिया है और इस कोविड वर्षिप में हम लगातार बने हुए हैं। हम परमेश्वर के तमाम जो झारखंड में सेवकाई करते हैं उन दासों को आशीष दे, उनके कलीसिया को आशीष दे और हमारे तमाम जिला को यीशु मसीह के नाम से आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें, हम इस कोरस को गाए और इस सभा को हम समाप्त करें। लगातार कल तक हम जुड़े रहेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। यही काम मेरा, यही प्रार्थना, यीशु तुझे से करता हूँ मैं। यही काम मेरा, यही प्रार्थना, यीशु तुझे से करता हूँ मैं। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा झारखंड आशीष पाए, पूरी दुनिया आशीष पाए, मेरा झारखंड आशीष पाए। मेरे साथ भाई, यही काम मेरा, यही प्रार्थना, यीशु तुझे से करता हूँ मैं। यही काम मेरा, यही प्रार्थना, यीशु तुझे से करता हूँ मैं। मेरा भारत आशीष पाए, मेरा झारखंड आशीष पाए, पूरी दुनिया आशीष पाए, मेरा भारत आशीष पाए। पूरे भारत को, पूरे झारखंड को, पूरे रांची को, परमेश्वर के तमाम अभिषिक्तों को, उनके कलीसिया को यीशु मसीह के हवाले और लहू में सौंप देते हैं। प्रभु लगातार हमारे झारखंड की सुधि लीजिएगा, हमारे झारखंड पे दया कीजिएगा, राम कीजिएगा। परमेश्वर की बड़ी दया हमारे भारत पूरे विश्व पे हो। इस सभा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, सारा महिमा आपको दे रहे हैं और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।